हेलो। सर ना ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। 5 मिनट लगेगा उन सर को आने में। तब तक सर ने बोला है कि बोलने के लिए आप लोगों को कि कल वाले क्वेश्चन दोबारा से कर ले। 5 मिनट में सर आ जाएंगे, अभी ट्रैफिक में फंस रखे हैं। तो 5 मिनट बाद सर आ जाएंगे, तब तक के लिए पिछले क्लास के कल की क्लास के क्वेश्चन लगा लीजिए।
हेलो हेलो। लाइव हो गए क्या? क्यों भाई? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। भैया दिल्ली का ट्रैफिक तो पूछो मत, क्या हाल है। खतरनाक ट्रैफिक, बेहाल ही बेहाल। मतलब अपनी बिल्डिंग के बाहर ही मैं कम से कम आधे घंटे खड़ा रहा हूं। आधे घंटे में अपनी बिल्डिंग में एंटर हो पाया हूं। इतना ट्रैफिक, बहुत बुरा हाल। 10 सेकंड की रास्ता मैंने आधे घंटे में कवर कर लिया, सोचो। 10 सेकंड की रास्ता। हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून। काफी ट्रैफिक है बेटा, बहुत ज्यादा। क्या कर सकते हैं, दिल्ली में तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है। बाकी जब हम अलीगढ़ जाते हैं अपने घर, हमारा होम टाउन अलीगढ़ है, आपको पता होगा, हमारे मम्मी पापा अलीगढ़ में रहते हैं। तो जब भी मैं अलीगढ़ जाता हूँ, दिवाली होली पर ही जाना हो पाता है, या फिर बीच में कोई शादी आ जाए किसी की तो चले जाते हैं। तो सोचो, पूरे आधे घंटे में पूरे अलीगढ़ का चक्कर लग जाता है। हालांकि अलीगढ़ में भी आजकल ट्रैफिक बहुत है, लेकिन अलीगढ़ में मैं कार प्रीफर नहीं करता, वहां तो अपनी एक्टिवा से अलीगढ़ का सफर कर लेते हैं। यहाँ पर एक्टिवा चला नहीं सकते, ठीक है, थोड़ी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ कार में घूमना पड़ रहा है, बट अलीगढ़ में तो आधे घंटे में पूरे अलीगढ़ का चक्कर लगा देते हैं एक्टिवा से, एक कोने से दूसरे कोने। पूरा रामगढ़ रोड, आगरा रोड, जीटी रोड, हर आधे घंटे में। और यहाँ ये समझो कि आधे घंटे में अपने घर से निकल के चौराहे तक जाना हो ना कुछ लेने, तो आधा घंटा लग जाता है। दिल्ली में बहुत टाइम वेस्ट होता है लोगों का, बहुत टाइम वेस्ट। तो भाई हम लोग डाइस चैप्टर पढ़ रहे थे। एक क्वेश्चन था जो मैंने एज ए होमवर्क आप लोगों को दिया था। 3 स्टार क्वेश्चन था। वो 3 स्टार क्वेश्चन देखते हैं आप लोग बना पाए कि नहीं बना पाए उस 3 स्टार क्वेश्चन को। भैया केस फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब आप लोग सारे केसेस पढ़ चुके हो डाइस में, सारे के सारे केसेस। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए डाइस का, आप लोगों को एक चीज पता है। क्या पता है आपको? कि सर डाइस को सॉल्व करने की 3 ही ट्रिक है। नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक। बस ये 3 ट्रिक है डाइस को सॉल्व करने की। नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, इसके अलावा कोई ट्रिक ही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व होगा तो इन्हीं तीनों ट्रिक से सॉल्व होगा। इसके अलावा डाइस को सॉल्व करने की कोई ट्रिक ही नहीं है। या तब वो नो कॉमन से सॉल्व होगा, या 1 कॉमन से सॉल्व होगा, या फिर 2 कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा। कल मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल क्वेश्चन करा रहा था। कुछ स्पेशल क्वेश्चन थे, सिंगल स्टार, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार। सिंगल स्टार क्वेश्चन की खास बात यह है कि भैया 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, जो बचा वही हमारा आंसर होता है। डबल स्टार क्वेश्चन की खास बात यह है, ऑप्शंस तो 2 ही एलिमिनेट हुए, लेकिन 2 ऑप्शन बच गए। बट हम क्या करते थे, इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच कराते थे। अगर ये फिगर सेम है तो आंसर सेम होगा, अगर ये फिगर अपोजिट है तो आंसर 4 का अपोजिट होगा। लेकिन ट्रिपल स्टार क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, ऑप्शंस 2 ही एलिमिनेट होंगे और हम इस फिगर को किसी फिगर से मैच नहीं करा पाएंगे। किसी भी फिगर में 4 और 5 में से कोई भी यहां पे नहीं आ सकता। समझ रहे हो बेटा, यहां पे 3 और 5 तो हो ही नहीं सकता। देखो 6 के विपरीत कौन सी संख्या है? 6 के विपरीत 3 है। तो जो 6 के विपरीत है वो 6 के साथ तो कभी दिख ही नहीं सकता। जो 6 के विपरीत है वो 6 के साथ तो कभी दिख ही नहीं सकता। समझ रहे हो मेरे भाई, मेरे दोस्त? चलो मैं फिर से क्या करता हूं, इन तीनों क्वेश्चन को दोबारा से लिखता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 को मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन हैव सम पेशेंस। ठीक है। हम्म। अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर, मैं दोबारा से लिख रहा हूं ये सारे क्वेश्चन, मैं दोबारा से इन सारे क्वेश्चंस को लिख रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। और आप लोग, है ना, सिंगल स्टार डबल स्टार क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं दोबारा से, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको याद है कि कल आपको क्या पढ़ाया गया था। पता चले आप सिंगल स्टार क्वेश्चन भी नहीं बना पा रहे हैं, आप डबल स्टार क्वेश्चन ही नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर ट्रिपल स्टार क्वेश्चन में सिखा के आपको करूंगा क्या? फिर तो मेरी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। क्यों भाई?
फिर सिखाने का आपको कोई फायदा थोड़ी है। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन अगर आप सिंगल स्टार ही नहीं बना पा रहे हो, डबल स्टार ही नहीं बना पा रहे हो, तो फिर आपको सिखाने का फायदा कुछ मुझे लगता नहीं है। सीई क्वेश्चन मार्क, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? बी, सी, डी, एफ। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? बी, सी, डी, एफ। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? है ना? फिर से देर आर टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। समझ रहे हो? पहली बार जब आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिए 2 4 6। दोबारा से आपने इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 2 1 3। फिर जब आपने इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 5। आपको दिखाई दिया, सॉरी, आपको दिखाई दिया 2 6 क्वेश्चन मार्क। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? 1 3 4 5। 1 3 4 5। बताओ, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? हाँ जी, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को? कल की क्लास नहीं लिया तो क्या क्लास ले सकते हो? ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेना बेटा। जब ओपन डाइस शुरू होगा ना तब आपको अच्छी चीजें समझ आएंगी। ओपन डाइस स्टार्ट होने तक आपको थोड़ा सा ना वेट करना पड़ेगा। ओपन डाइस स्टार्ट होने तक थोड़ा सा वेट कर लेना बस। ओपन डाइस स्टार्ट होने तक थोड़ा सा वेट कर लेना। चलिए, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? सर इसको वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। बी को ऊपर नीचे लिख दिया, बी को ऊपर नीचे लिख दिया। सर बी से क्लॉकवाइज बी ए एफ, बी से क्लॉकवाइज बी ए एफ, और बी से क्लॉकवाइज बी डी ई, बी से क्लॉकवाइज बी डी ई। हम जानते हैं बेटा कि सर ई हमारे सामने है, तो जो ई के विपरीत है एफ, वो कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। भैया अपोजिट टू ई इज एफ, तो जो ई के अपोजिट एफ है ना, एफ कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। जो ई के विपरीत एफ है, एफ कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अच्छा ये बताओ, बी के अपोजिट क्या है? सी। तो भैया सी के अपोजिट क्या है? बी। तो जो सी के अपोजिट है ना बी, तो बी कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। भैया सी एंड बी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। क्यों? क्योंकि सी के पीछे बी है। अगर सी यहां पर है तो बी को ना पीछे जाना पड़ेगा, बी कभी इधर नहीं आ सकता। समझ गए? तो दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। अच्छा सी और ई में से सी रिपीट नहीं हो सकता, तो जो बचा वही आंसर। सी और ई में से सी रिपीट नहीं हो सकता, तो जो बचा वही हमारा आंसर होगा। कोई शक? तो ये सिंगल स्टार क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। अच्छा ये डबल स्टार क्वेश्चन है। एक बच्चा कह रहा था क्वेश्चन नंबर 35 समझ नहीं आया, तो जो क्वेश्चन नंबर 35 है ना, वही क्वेश्चन नंबर 37 है। करना क्या है आपको? सर 2 6 कहीं पर है, 2 6 यहां पर है सर। यहां 2 से 6 की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहां जो 2 से 6 की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। तो बेटा ये 2 से 6 एंटी क्लॉक है, ये 2 से 6 क्लॉक है, तो ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट फिगर है।
अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट फिगर है तो हमारा आंसर जो होगा वो 4 के अपोजिट होगा। 4 नहीं हो सकता, जो 4 के अपोजिट है वो हमारा आंसर होगा। 4 के अपोजिट क्या है? 1, तो 1 इज द राइट आंसर। 4 के अपोजिट क्या है? 1, 1 इज द राइट आंसर। देखो कैसे पता चला सर? 2 4 6, 2 से क्लॉकवाइज 2 4 6, 2 1 3, 2 से क्लॉकवाइज 2 1 3, 2 के अपोजिट 5। तो बेटा 2 के अपोजिट 5 है तो 5 तो ऑप्शन में से हटा दो, है ना। 6 के अपोजिट 3 है तो 3 भी ऑप्शन में से हटा दो, और हमारे पास दो ऑप्शन बचेंगे 1 और 4। तो 1 और 4 में से 4 एज इट इज रिपीट नहीं हो सकता, 4 का जो अपोजिट नंबर है वो आ जाएगा 1। 4 एज इट इज तब रिपीट होता जब इन दोनों की डायरेक्शन मैच कर जाती। 2 6 2 6 की डायरेक्शन अगर मैच कर जाती तो फिर जैसे कि मान लो अगर फिगर ऐसे बना होता लाइक दिस, अगर ये फिगर होता 2 6 क्वेश्चन मार्क, तो यहां पर क्या आता? देखना, यहां पर 2 से 6 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, यहां भी 2 से 6 एंटी क्लॉक है, यहां भी 2 से 6 एंटी क्लॉक है। तो ये दोनों फिगर एक दूसरे के सेम है, तो अब हमारा 4 का 4 आ जाएगा। यानी कि ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, दोनों फिगर बिल्कुल सेम है, दोनों फिगर सेम है। बट ये फिगर और ये फिगर, ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट फिगर है, अपोजिट फिगर है ना। अच्छा, इनकम्प्लीट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट फिगर के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन पर जो मैंने आपको होमवर्क दे रखा था, जहां हम फंस रहे थे कि सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सर ये है बड़ी दुविधा का काम, ये क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है। 1 2 5 और 6 और 1 और 3, देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। मतलब एक थर्ड फिगर भी दे रखी है लेकिन वो अधूरी फिगर है। ये खतरनाक क्वेश्चन है, समझ रहे हो। 4 6 क्वेश्चन मार्क, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5। बेटा इनकम्प्लीट फिगर को सॉल्व नहीं करते दूसरी फिगर से मैच करा के। एक बच्चा क्या कह रहा है कि इन दोनों में वन कॉमन ट्रिक लगा दो। बेटा इन दोनों में वन कॉमन ट्रिक नहीं लगा सकते, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क है, तुम्हें पता नहीं है। क्वेश्चन मार्क इनकम्प्लीट फिगर है, इनकम्प्लीट फिगर के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिगर हमारी पूरी होनी चाहिए। चलिए भाई, 34 वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, यही तो 34 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 38 है वही तो क्वेश्चन नंबर 34 है। तो 34 तब समझोगे ना जब 38 को समझ लोगे। वन कॉमन ट्रिक लगाओ बेटा, वन कॉमन ट्रिक। 1 1 को ऊपर नीचे लिखो। 1 से क्लॉकवाइज 1 2 5, 1 से क्लॉकवाइज 1 2 5, 1 से क्लॉकवाइज 1 3 6, 1 3 6। 1 के अपोजिट क्या आ गया? 4 आ गया। मेरे दोस्त 4 के अपोजिट क्या है? 4 के अपोजिट 1 है, तो 1 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 6 के अपोजिट 5 है, 6 के अपोजिट 5 है, तो 5 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो 2 और 3 में से एक संख्या होगी। जो हमारा आंसर आएगा वो 2 और 3 में से कोई एक संख्या होगी। अब इस फिगर को हम मैच नहीं करा सकते, क्योंकि कोई भी ऐसी फिगर नहीं है जहां पे 6 और 4 दोनों नंबर प्रेजेंट हो। अगर 6 और 4 बेटा यहां पर कहीं होते तो जो 38 क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 37 की तरह सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं भी 6 और 4 दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम दोनों ऑप्शन को सही मानेंगे। हम पहले बी ऑप्शन को सही मानेंगे कि बी ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन अगर सही है तो बेटा हमारी जो थर्ड फिगर है वो क्या बनेगी? थर्ड फिगर वो बनेगी 4 6, और हमने माना ये ऑप्शन सही है, तो बेटा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह 2 आ जाएगा। तो हमने बी ऑप्शन को सही मान के इस डाइस की ये थर्ड फिगर बना दी। अब इस थर्ड फिगर को किसी एक फिगर से सॉल्व कर दो। इस थर्ड फिगर को किसी एक फिगर से सॉल्व कर दो। अगर हमारे आंसर्स इस आंसर से मैच हो गए, अब अगर हमारे आंसर इस आंसर से मैच हो गए इस वाले सॉल्यूशन से, तो यानी कि ये फिगर बिल्कुल परफेक्ट फिगर है, इसी डाइस की थर्ड फिगर है।
बट अगर हमारे आंसर्स मिसमैच हो गए तो ये फिगर गलत है। पता कैसे चलेगा बताओ? इसको किससे मैच कराऊं मैं? इसको सेकंड फिगर से मैच करा दे। सेकंड वन कॉमन ट्रिक लग जाएगी बेटा, वन कॉमन ट्रिक। सेकंड फिगर से मैच करा दो, 613। दोनों में वन कॉमन ट्रिक लग जाएगी। 6 6 ऊपर नीचे लिख लो, 6 6 ऊपर नीचे लिख दो बेटा। 6 से क्लॉकवाइज 6 2 4, 6 से क्लॉकवाइज 6 2 4, और 6 से क्लॉकवाइज 6 1 3, 6 से क्लॉकवाइज 6 1 3। तो हमें पता क्या चला? हमें पता चला 4 के विपरीत 3 है। क्या 4 के विपरीत 3 है? क्या 4 के विपरीत 3 है? सर 4 के विपरीत 3 नहीं है, यानी कि जो आंसर्स है बेटा वो सेम नहीं है। ये आंसर्स और ये आंसर्स मैच नहीं हो रहे, और जब ये आंसर्स मैच नहीं हो रहे तो बताओ क्या ये इस डाइस की थर्ड फिगर हो सकती है? सर ये फिगर थर्ड फिगर कभी हो ही नहीं सकती। अगर भाई ये फिगर थर्ड फिगर तभी तो होती जब हमारे आंसर्स मैच होते। अब आप एक काम करो, यहां पर आप ऑप्शन सी को रखो, ऑप्शन सी को रखो और एक फिगर बनेगी तुम्हारी 4 6 3। अब आप इस थर्ड फिगर को किसी एक फिगर से सॉल्व कराओ बेटा, चेक करो आंसर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जी, तो माना कि हमने कि ऑप्शन सी बेटा ये सही है, ये तो गड़बड़ हो गई। अच्छा इस फिगर को अब मैं इस फिगर से मैच करा सकता हूं, पहली फिगर से? सर इसको पहली फिगर से मैच नहीं करा सकते, क्योंकि 1 2 5 3 4 6 पहली फिगर से मैच नहीं करा सकते, क्योंकि नो कॉमन ट्रिक लगेगी। पहली फिगर के साथ अगर मैच कराओगे तो नो कॉमन ट्रिक है। क्या इसको दूसरी फिगर से मैच करा दूं? दूसरी फिगर, अच्छा दूसरी फिगर से सॉल्व अगर मैं इसको करता हूं तो दूसरी फिगर है मेरी 6 1 3। बताना कौन सी ट्रिक लगेगी? इन दोनों में लगेगी टू कॉमन ट्रिक। अच्छा ये बताओ क्या टू कॉमन ट्रिक एकदम परफेक्ट लग रही है? सर टू कॉमन ट्रिक हमेशा परफेक्ट तब लगती है जब इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। जैसे 6 से 3 क्लॉकवाइज है, 6 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है। जी हाँ सर, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है, तो यानी कि परफेक्ट टू कॉमन ट्रिक लग रही है। और टू कॉमन ट्रिक लगने के बाद वन के अपोजिट क्या आ रहा है? 4। सर आंसर हमें एक ही पता चले, बार ज्यादा तो नहीं पता चले, लेकिन ये जो एक आंसर है ये मैच हो रहा है, ये एक आंसर हमारा मैच हो रहा है ना। और हमने प्रूफ कर दिया बेटा ये तो गलती है, हमने प्रूफ कर दिया ये तो गलती है, क्योंकि इसको रखने पर हमारे जो आंसर्स थे वो मिसमैच हो गए। तो ये तो हमने प्रूफ ही कर दिया कि ये तो गलती है। समझ रहे हो? हम्म। तो ये है बेटा 3 स्टार क्वेश्चन। तो 3 स्टार क्वेश्चन में हमारी मजबूरी हो जाती है दोनों ऑप्शंस को रख के देखना पड़ता है। दोनों ऑप्शंस को रख के देखो, सॉरी, दोनों ऑप्शंस को रख दो, और फिर थर्ड फिगर जो बनेगी उसको किसी एक फिगर से सॉल्व करो, और फिर वो सॉल्यूशन मैच कराओ। तो पुराना सॉल्यूशन जिससे मैच होगा वही फिगर हमारी सही होगी। बुक में 3 स्टार वाला कंसेप्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता ये वाला क्वेश्चन ना हो बुक में, हो ही नहीं। हमारी बुक में बेटा सब कुछ है जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं। चलिए साहब, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 34 था उसको सॉल्व करके बताओ। यहां पे 3 रखें या 6 रखें? जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करके 3 आएगा या 6 आएगा? अगर मैं यहां पे 3 को रख देता हूं, अगर मैं यहां पे 3 को रख देता हूं तो इन दोनों में वन कॉमन ट्रिक लगेगी।
वन कॉमन ट्रिक लगेगी, वन कॉमन ट्रिक लगेगी, 4 2 6, 4 2 6 और 4 3 5, 4 3 5। क्या हमारे आंसर्स मैच हो रहे हैं? क्या 6 के विपरीत 5 है? क्या 6 के विपरीत 3 है? तो अगर मैं यहाँ पे 3 रख रहा हूं और उसके साथ अगर मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो मिसमैच हो रहा है, यानी कि 3 ऑप्शन गलत है। 3 रखने पर हमारे जो आंसर्स थे वो मिसमैच हो गए। तो 100% 6 इज द राइट आंसर। 100% 6 इज द राइट आंसर। 100%। चलो इस क्वेश्चन को और एक और तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। देयर आर 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं जिसमें 2 कंप्लीट है, एक इनकम्प्लीट है। 2 तो कंप्लीट है और एक हमारी इनकम्प्लीट है। ठीक है, पहली बार पासे को देखा ए बी सी, दोबारा से पासे को देखा, दोबारा से पासे को देखा बी डी एफ, और तीसरी बार जब पासे को देखा, तीसरी बार जब पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया जब हम तीसरी बार पासे को देख रहे हैं तो डी डीई क्वेश्चन मार्क, डीई क्वेश्चन मार्क। मैं लाओ सारे ऑप्शंस लिख देता हूं, इनमें से कोई एक ऑप्शन तो आएगा ए बी सी डी ई एफ में से, ए बी सी डी ई एफ में से कुछ तो आएगा ही है। ए बी सी डी ई एफ में से कुछ तो आएगा, बताओ क्या आएगा? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा या एफ आएगा? बताओ क्या आएगा जल्दी से। वो बालक हमारे पढ़ाने के बाद कुछ एडवांस रह ही नहीं जाता। दिक्कत तो सबसे बड़ी ये है हमारे साथ कि हमसे पढ़ने के बाद सारी चीजें आसान लगती है। तो इसमें मेरा क्या दोष है ये बताओ। तो ये फालतू कमेंट करना बंद करो, ठीक है? हाँ जी। कौन सी ट्रिक से सॉल्व होगा बेटा ये क्वेश्चन? सर वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा। बी बी को ऊपर नीचे लिख दो, बी से क्लॉकवाइज बी सी ए, बी से क्लॉकवाइज बी डी एफ। तो हमें क्या पता चल गया? ई के अपोजिट बी है। अगर ई के अपोजिट बी है तो बेटा बी क्वेश्चन बी नहीं बन सकता। अच्छा डी के अपोजिट सी है, अगर डी के अपोजिट सी है तो डी के साथ कभी सी नहीं आ सकता। अच्छा डी और ई दोनों रिपीट हो नहीं सकते। ये 4 ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हुए हैं पता चल गया ना आपको? ये 4 ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हुए हैं पता चल गया कि नहीं पता चल गया? हाँ सर डेफिनेटली पता चल गया 4 ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हुए। ठीक है, ये तो पता चल गया। तो यानी कि ए और एफ में से कोई एक होगा, डेफिनेटली ए और एफ में से कोई एक होगा। अगर मैं यहां पे एफ को रख दूं तो बेटा इन दोनों फिगर में 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी, 2 कॉमन ट्रिक। सर 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। चलो अगर मैं यहां पे ए को रख दूं तो इन दोनों फिगर में 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी। डी डी को ऊपर नीचे लिख लो, डी डी को ऊपर नीचे लिख लो। डी से क्लॉकवाइज डी एफ बी, डी से क्लॉकवाइज डी एफ बी, और डी से क्लॉकवाइज डीई ए, डी से क्लॉकवाइज डीई ए। डी के अपोजिट आ जाएगा सी। क्या ये दोनों सॉल्यूशन हमारे एक जैसे हैं? क्या ए के अपोजिट बी, बी के अपोजिट ए है? सर ए के अपोजिट बी, बी के अपोजिट ए नहीं है, तो मैं यहां पे ए को नहीं रख सकता। तो 100% ऑप्शन 6 एफ इज द राइट आंसर, है ना? आज के डाउट सेक्शन में भेज दो अगर बीओडी में कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही तो। ए रखने पर हमारे आंसर्स मिसमैच हो गए, इसीलिए एफ इज द राइट आंसर, एफ इज द राइट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन है। फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर और ये थर्ड फिगर।
ठीक है जी। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहली बार डाइस को देखा तो 2 4 6, दोबारा से देखा तो 6 3 1, और जब तीसरी बार डाइस को देखा तो 6 एक मैं क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ आपको। सॉरी, 6 3 1, 5, ओके, 5 3, 5 3 क्वेश्चन मार्क, 5 3 क्वेश्चन मार्क, 1 2 4 6, 3 5। बताओ, बताना इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो? इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ भी है, देखते हैं कि आप वो पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते। आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है, चलिए देखते हैं। सर 6 6 को ऊपर नीचे लिखो, 6 से क्लॉकवाइज 6 2 4, 6 से क्लॉकवाइज 6 3 1, 6 के विपरीत 5 आ गया। तो बेटा 3 के विपरीत क्या है? 2। 3 के विपरीत 2 है तो 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 2 इसके साथ नहीं आ सकता, और 3 दोबारा से रिपीट हो नहीं सकता। सर 5 के विपरीत 6 है, अगर 5 के विपरीत 6 है तो 6 इसके साथ नहीं दिख सकता, और सर 5 दोबारा से रिपीट नहीं हो सकता, तो 1 और 4 में से कोई एक नंबर होगा। 1 और 4 में से कोई एक नंबर होगा। ठीक है, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। मान लो कि यहाँ पे आपने 4 रख दिया, अगर यहाँ पे 4 रख दिया तो बेटा वन कॉमन ट्रिक लगा लो। आप इसके साथ भी वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हो, इसके साथ भी वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हो, किसी के साथ वन कॉमन ट्रिक लगाओ, इसके साथ लगाओ। तो बेटा 4 4 को ऊपर नीचे, 4 6 2, 4 6 2, और 4 5 3, 4 5 3। 4 के विपरीत क्या आ गया? 4 के विपरीत 1। सर 4 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 5। अच्छा, इन दोनों में वन कॉमन ट्रिक लगाना। 3 3 को ऊपर नीचे लिख लो। 3 से क्लॉकवाइज 3 1 6, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 6, और 3 से क्लॉकवाइज 3 4 5, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 5। तो 3 के विपरीत क्या आ गया? 2 आ गया। जरा मैच करना, 2 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 5। तो ये तीनों के तीनों ही आंसर्स हमारे सेम है। तो जब मैं 4 को यहाँ पे रख रहा हूं तो इसको मैं इसके साथ सॉल्व कर रहा हूँ वन कॉमन ट्रिक से, तो भी मेरे आंसर्स मैच हो रहे हैं। इसको मैं इसके साथ सॉल्व कर रहा हूँ वन कॉमन ट्रिक से, तो भी मेरे आंसर सॉल्व मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे 4 रखने पर, यहाँ पे 4 रखने पर, चाहे इसके साथ वन कॉमन ट्रिक लगाओ चाहे इसके साथ वन कॉमन ट्रिक लगाओ, हमारे आंसर्स इस आंसर से मैच हो जाएंगे। तो 100% ऑप्शन C4 इज द राइट आंसर। लेकिन लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि गलती से अगर आपने यहाँ पे पहले 1 रख दिया, एक बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, ये बन गई थर्ड फिगर। अच्छा, 1 3 5 को 2 4 6 से तो सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों में तो नो कॉमन ट्रिक है, ये तो बेकार हो गया। इसके साथ सॉल्व करो सेकंड फिगर के साथ, इसके साथ सॉल्व करो सेकंड फिगर के साथ। अगर मैं सेकंड फिगर को डील करता हूं तो आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ तो वन कॉमन ट्रिक, सॉरी यहाँ पे तो 2 कॉमन ट्रिक लग रही है, और 5 के विपरीत 6 हो गया, और सर एक्चुअल में 5 के विपरीत 6 ही तो है। सर एक्चुअल में 5 के विपरीत 6 है, और यहां भी तो 5 के विपरीत 6 है, तो फिर हमारा ये आंसर भी तो ठीक होना चाहिए। फिर सर हमारा ये आंसर भी तो ठीक होना चाहिए, फिर हमारा ये आंसर भी तो ठीक होना चाहिए, क्योंकि 5 के विपरीत 6 हो गया, और सर 5 के विपरीत 6 दे तो रखा है। क्या कोई मुझे आप में से बता सकता है कि ये वन आंसर सही होना चाहिए, बट सही क्यों नहीं है? 4 क्यों सही है? मतलब 4 क्यों सही है, ये तो हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि हमारे सारे आंसर्स मैच हो रहे हैं 4 को रखने पर। हाँ जी, आप ये बताओ, ये
ये गलत क्यों है? कोई मुझे बता सकता है आप में से ये गलत क्यों है? हाँ जी। यस, मंजू, मनोज सिंह, मनोज सिंह करण, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब विकास, ग्रेट, वेल डन आयुष, पिंकी, वेल डन रमन, ग्रेट जॉब नेहा, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में ये टू कॉमन ट्रिक है ही नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि टू कॉमन ट्रिक बनाने के लिए ना, अगर एक में 1 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे में 1 से 3 एंटी क्लॉक की जगह क्लॉकवाइज होना चाहिए, जबकि यहां भी 1 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है। तो बाबू ये दोनों फिगर सेम है, तो ये टू कॉमन ट्रिक लग ही नहीं सकती। यहां 5 है तो यहां भी 5 ही होना चाहिए, यहां 4 है तो यहां भी 4 होना चाहिए, यहां पे टू कॉमन ट्रिक लग ही नहीं सकती। तो ये जो सॉल्यूशन हम दे रहे हैं ये गलत सॉल्यूशन दे रहे हैं। एक्चुअल में टू कॉमन ट्रिक तब लगती है जब इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो। तो ये टू कॉमन ट्रिक लग ही नहीं रही यहां पर, यहां पे टू कॉमन ट्रिक लग ही नहीं रही, समझ रहे हो? हाँ जी, क्योंकि दोनों में देखो जितने भी क्वेश्चन हमने टू कॉमन ट्रिक के किए होंगे ना, हमेशा एक में क्लॉक तो दूसरे में एंटी क्लॉक होता है, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। देखो याद कराता हूं मैं आपको, मैंने आपको टू कॉमन ट्रिक के क्वेश्चन कहां से सॉल्व करवाए थे, ये रहा। देखो यहां पे 3 से 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो यहां पे 3 से 4 एंटी क्लॉक होगा, डेफिनेटली ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तभी बेटा 2 के विपरीत 6 हो सकता है, वरना 2 के विपरीत 6 कभी नहीं हो सकता। तो टू कॉमन ट्रिक तब लगती है एक्चुअल में, इसका बेसिक कंसेप्ट है टू कॉमन ट्रिक का, जब इन जो कॉमन नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो अब आप सवाल भी सही बना सकते हो। चलिए, तो पूरे 40 क्वेश्चन खत्म हो गए। तो कहने का मतलब है अब आप क्लोज डाइस का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, दुनिया का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप क्लोज डाइस का क्वेश्चन बना सकते हो और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। अब हम चलते हैं ओपन डाइस की तरफ, समझ रहे हो? ओपन डाइस यानी कि जब हम पासे को खोल देते हैं। अभी तक आप जो डाइस देख रहे थे, आपको एट ए टाइम टोटल कितनी सरफेस दिखाई दे रही थी? है, एट ए टाइम कितनी सरफेस दिखाई दे रही थी आपको? एट ए टाइम सिर्फ और सिर्फ 3 ही सरफेस दिखाई दे रही थी। कितनी सरफेस दिखाई दे रही थी बाबू? आपको दिखाई दे रही थी 3 सरफेस, एट ए टाइम आपको 3 सरफेस दिखाई दे रही थी। लेकिन अब आपको पता है एक साथ 6 की 6 सरफेस दिखाई देंगी। अभी तक आपको सिर्फ 3 सरफेस दिख रही थी, अब आपको एक साथ 6 की 6 सरफेस दिखाई देंगी, 6 की 6। जब आप डाइस को देख रहे होंगे ना, तो एक साथ आप 6 की 6 सरफेस देखोगे। अभी तक तो आप नहीं देख पा रहे थे 6 की 6 सरफेस एक साथ, लेकिन अब 6 की 6 सरफेस एक साथ देखोगे आप। अब आप 6 की 6 सरफेस एक साथ देखोगे। देखो, अब आपको 6 की 6 सरफेस एक साथ दिखाई दे रही होंगी, दे रही है कि नहीं दे रही है ना? ये है ओपन फिगर। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर डेफिनेटली फोल्ड होकर किसकी शेप लेगी? क्यूब की शेप लेगी। जैसे कि ये है ओपन फिगर, जब आप इस ओपन फिगर को फोल्ड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये क्यूब बन जाएगा, क्यूब। ये बन गया क्यूब, बन गया ना क्यूब। तो अभी तक तो आप जो क्वेश्चन कर रहे थे वो क्यूबिक फॉर्म वाले कर रहे थे, लेकिन अब आप करोगे ओपन फॉर्म वाले क्वेश्चन, ओपन फिगर वाले क्वेश्चन। अच्छा, क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की 3 ट्रिक है, नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक। लेकिन अगर मैं बात करूं ओपन फॉर्म को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है? ओपन फॉर्म को सॉल्व करने की सिर्फ 2 ट्रिक है ना? और उन दोनों ट्रिक से दुनिया की कोई भी ओपन फिगर आप सॉल्व कर सकते हो, दुनिया की कोई भी ओपन फिगर। बात सुनी? दुनिया की कोई भी। जैसे नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन ट्रिक, इन 3 ट्रिक से दुनिया की कोई भी क्यूबिक फॉर्म सॉल्व हो सकती है डाइस की। वैसे ही 2 ट्रिक जो मैं बताऊंगा उसके बाद दुनिया की कोई भी ओपन फिगर सॉल्व हो जाएगी। जब आप इसको फोल्ड कर दोगे तो डेफिनेटली ये फोल्ड होकर किसकी शेप लेगा? एक डाइस की शेप लेगा, 100%। अच्छा, एक चीज और, यहां पे जो प्रिंटिंग होती है तो सामने से ही होती है प्रिंटिंग। जैसे ये जो प्रिंटिंग है, ये प्रिंटिंग सामने से ही है, पीछे से प्रिंटिंग नहीं है, पीछे खाली पेपर होता है सामने। तो जब ये पेपर फोल्ड होता है ना, तो फोल्ड बेटा आगे की तरफ नहीं हो सकता, ये पेपर फोल्ड ना पीछे की साइड होता है, पीछे की साइड। अगर ये पेपर पीछे की तरफ फोल्ड होगा तभी आपको ये सारे क्यूबिक फॉर्म दिखेंगे,
वरना आपको क्यूबिक फॉर्म दिख नहीं सकते, है ना। तो पीछे की तरफ पेपर फोल्ड होगा तभी आपको ये क्यूबिक फॉर्म दिखाई देगी, वरना आपको प्रिंटिंग दिखाई नहीं देगी अगर आगे फोल्ड हो गया पेपर तो अब आपको बताना है कि जब ये पेपर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप देगा, जब ये पेपर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप देगा तो उस क्यूब में कौन कौन सी अपोजिट सरफेस होंगी। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया, क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की दो ट्रिक है, सॉरी ओपन फिगर को सॉल्व करने की दो ट्रिक है। दो ट्रिक से कोई भी ओपन फिगर सॉल्व हो सकता है। मैं आपको पहली ट्रिक बताने जा रहा हूं। पहली ट्रिक कौन सी है ओपन फिगर को सॉल्व करने की? ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ओपन फिगर में जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती हैं वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगी। आप अल्टरनेट सरफेस समझते हो, जैसे कि ये जो 5 है ना, 5, इसकी अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? 5 की अल्टरनेट सरफेस है 6, 6 की अल्टरनेट सरफेस है 5। तो ये दोनों एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है, एक छोड़कर एक। अल्टरनेट हमें देखना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। बस अल्टरनेट हमें इस तरीके से चेक करना है। तो ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती है वो एक दूसरे की विपरीत होती है। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो जब इस डाइस को हम फोल्ड कर देंगे तो 5 के पीछे 6 चला जाएगा, 6 के पीछे 5 आ जाएगा डेफिनेटली। ये बताओ 4 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? ये बताओ 4 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? 4 की अल्टरनेट सरफेस है 2, 2 की अल्टरनेट सरफेस है 4, है ना। अच्छा ये बताओ 1 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? सर 1 की अल्टरनेट है 3, 3 की अल्टरनेट है 1। तो जब ये फिगर फोल्ड होगा तो बेटा 1 के पीछे आ जाएगा 3, 3 के पीछे आ जाएगा 1, 2 के पीछे आ जाएगा 4, 4 के पीछे आ जाएगा 2, 5 के पीछे आ जाएगा 6, 6 के पीछे आ जाएगा 5। तो इस ट्रिक से हम ओपन फिगर को सॉल्व कर सकते हैं। 99% ओपन फिगर इसी मेथड से सॉल्व होती है। कुछ 1% ऐसी ओपन फिगर है जो इस ट्रिक से सॉल्व नहीं होती, उसके लिए हमारे पास दूसरी ट्रिक है। फिर उसके बाद दुनिया की कोई भी ओपन फिगर आप सॉल्व कर सकते हो, दुनिया की कोई भी ओपन फिगर, ठीक है। हाँ जी, और आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हो कि ये जो फिगर हमने बनाया है, जब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं तो क्या ये फिगर फोल्ड होकर हमें एक डाइस की शेप दे भी रहा है या नहीं दे रहा। ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो, पता चले मैं आपको बेवकूफ बना दूं, ठीक है। और आपको सर ये तो क्यूब ही नहीं बन रहा, जब इस पेपर को फोल्ड कर रहे हैं सर ये पेपर तो फोल्ड होके क्यूब की शेप ही नहीं दे रहा। ये पेपर तो फोल्ड होके क्यूब की शेप ही नहीं दे रहा। तो आप ये प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हो। बताओ ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ए की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? सी। सी की अल्टरनेट कौन सी है? ए। है कि नहीं है? मानते हो कि नहीं मानते? बी की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? डी। डी की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? बी। मानते हो कि नहीं मानते? अच्छा सर एफ की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? ई। और ई की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? ई की अल्टरनेट एफ। तो जब इस फिगर को फोल्ड करेंगे हम तो डेफिनेटली ए और सी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बी और डी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ई और एफ एक दूसरे के अपोजिट होंगे 100%। अब एक बच्चा पता है क्या कह रहा है? एक बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो ये है 1 2 3 4 5 6, सर इस फिगर को अगर मैं फोल्ड करता हूं तब बताना सर कौन किसके अपोजिट होगा, है? बताना सर 3 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? बताना सर 3 की अल्टरनेट सरफेस 1 है या 5 है? तो जब ये फिगर फोल्ड होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि 3 के विपरीत 1 आएगा कि 3 के विपरीत 5 आएगा, है? हमें कैसे पता चलेगा कि 3 के विपरीत 1 आएगा कि 5? क्योंकि दोनों ही अल्टरनेट है भैया। 3 की अल्टरनेट 3 की अल्टरनेट 5 भी है, 3 की अल्टरनेट 1 भी है। फंस गए? अरे गधो, ये बेटा क्यूब बनेगा ही नहीं। इस फिगर को फोल्ड करके हम क्यूब बना ही नहीं सकते, समझ रहे हो? तो ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप बनेगी नहीं, बनेगा ही नहीं ये क्यूब, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप में कन्वर्ट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ये फिगर कन्वर्ट हो सकता है क्यूब की शेप में, लेकिन आप इस फिगर को जब फोल्ड करोगे ना तो ये क्यूब कभी बन ही नहीं सकता, ये डाइस कभी बन ही नहीं सकता।
तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर अगर मान लो दो अल्टरनेट आ जाए तो हम क्या करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो वो फिगर को जब आप फोल्ड कर रहे होगे तो वो पासा या डाइस की शेप नहीं देगी। ठीक है जी, बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? हाँ जी, हाँ जी। 1 2 3 4 5 6, एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी कर देते हैं आपके सामने। 1 2 3 4 5 6 यही फिगर है, देखना। 1 2 3 4 5 6 यही है। 1 2 3 4 5 6 यही है ना? हाँ सर बिल्कुल यही है। अब बताओ, जब इसको मैं क्यूब की शेप में कन्वर्ट कर दूंगा तो जो मुझे क्यूब दिखेगा वो कैसा होगा? ऑप्शन ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह, या फिर डी की तरह। वो क्यूब आखिर होगा कैसा, इनमें से ये डिसाइड हमें करना है। जैसे 1 2 6, 1 2 4, है ना? 3 4 5, 3 4 5 और 1 2 5। अब बताओ, ये फिगर फोल्ड होकर जो डाइस बनाएगा वो इन चारों में से कौन सा डाइस बनाएगा? जल्दी से बताओ। कौन सा डाइस बनेगा? सर ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ये जो 5 है, 5, इसकी अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? 3, 3 की अल्टरनेट 5। सर ये जो 2 है, इसकी अल्टरनेट 4, 4 की अल्टरनेट 2। तो 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो डेफिनेटली ये जो 1 और 6 है ये एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस नहीं है। लेकिन मजबूरी है कि भैया एक के पीछे 6 ही आएगा, 6 के पीछे 1 ही आएगा, क्योंकि जब ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, तो डेफिनेटली 1 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 1 आएगा। ईच अल्टरनेट सर्फेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ है। याद है ना आपको? ऑप्शन एलिमिनेशन नोट याद है ना? दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। आपको याद है ना? दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सर ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? 1 and 6 both are opposite to each other, they can never be seen together। 1 और 6 दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते, है ना? अगर आपको 1 दिखेगा तो इसके पीछे 6 जाके छिप जाएगा, और अगर आपको 6 दिखेगा तो इसके पीछे 1 जाके छिप जाएगा। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है सर? 2 और 4 दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। ठीक है। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? 3 और 5 दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। तो जो बचा वो आंसर। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते हैं। देखो यही फिगर था ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो इसको फोल्ड करके ना एक क्यूब की शेप देते हैं। चलिए साहब, हमने एक क्यूब की शेप दे दिया फोल्ड करके। जरा सॉल्यूशन चेक करो, क्या वाकई में 4 के पीछे 2 आया है? क्या 4 के पीछे 2 है? जरा चेक करना, क्या 4 के पीछे 2 है? सर ये 4 है। हाँ सर, डेफिनेटली 4 के पीछे 2 है, भले ही वो 2 उल्टा दिखाई दे रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या वाकई में 3 के पीछे 5 आया है? जरा चेक करना, क्या 3 के पीछे 5 आया? ये 3 है। हाँ सर, 3 के पीछे 5 आया है, ये भी प्रूफ हो गया। क्या 1 के पीछे 6 है? चेक करना, क्या 6 के अपोजिट 1 है? ये 6 है। हाँ सर, 6 के अपोजिट 1 है, ये भी प्रूफ हो गया। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा, इसके बाद अब हम ये चेक करेंगे
अब हम ये चेक करेंगे कि ये वाली फिगर बन सकती है कि नहीं बन सकती, है ना। ये वाली फिगर बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। 2 1 5, दो हमारे सामने है, दो हमारे सामने है, बहुत बढ़िया, दो हमारे सामने है ना, दो हमारे सामने है, बहुत बढ़िया, दो हमारे सामने है। अच्छा, एक ऊपर है, दो हमारे सामने है, एक को हमने ऊपर ले लिया। देखो, दो हमारे सामने है, एक हमारे ऊपर आ गया, दो हमारे सामने एक ऊपर आ गया। और राइट हैंड साइड पे बेटा 5 आना चाहिए। देखना जरा राइट हैंड साइड पे 5 है कि नहीं है। दो हमारे सामने है, एक ऊपर है, राइट हैंड साइड पे 5 है कि नहीं है। हाँ सर, डेफिनेटली राइट हैंड साइड पे 5 है, डेफिनेटली राइट हैंड साइड पे 5 है, डेफिनेटली राइट हैंड साइड पे 5 है, तो हमने प्रूफ कर दिया। सिर्फ उसी बच्चे को नहीं समझ आया जिसने जस्ट अभी क्लास ज्वाइन करी है, बिल्कुल अभी। तो ये जो आप बोल रहे हो ना, ये आप मुझे धोखा नहीं दे रहे, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। समझ रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को। तो या तो क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करो, या फिर फालतू कमेंट मत किया करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिक्कत है भाई। क्वेश्चन नंबर 40 तो बड़ा आसान था। अबे तुम उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करा रहे हो। 3 स्टार क्वेश्चन को शुरू में आधे घंटे यही समझाया मैंने बैठकर, फिर भी तुम उसी क्वेश्चन पर आगे ले देकर, हाँ, 3 स्टार क्वेश्चन पे। आज आने के बाद क्वेश्चन नंबर 40 ही 10 बार समझाया। हाँ जी। जिसने आज तक पढ़ाई नहीं करी ना, जिसने आज जिंदगी में किताब भी नहीं छुई, जो व्यक्ति अनपढ़ है, और जिस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को समझाया वो भी इस क्वेश्चन को समझ लेगा, ये मेरी गारंटी। इसलिए जिस बच्चे ने कमेंट करा ना नहीं समझे, वो 100% उसने अभी क्लास ज्वाइन करी है। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन आपको समझ ना आए। बता तो रहा हूं, अनपढ़ अनपढ़ भी जिस तरीके से मैंने समझाया, अगर अनपढ़ भी कोई होगा ना वो भी इस क्वेश्चन को समझ लेगा। तुम तो फिर भी पढ़े लिखे हो, हैं? दो चार पहाड़े तो तुमने याद ही कर रखे हैं, दो चार के तो पहाड़े तुम्हें याद ही हैं, बस इतना ही पढ़े लिखे हो तुम, और क्या है। ABCD याद है तुम्हें बस। बाकी तुमने कोई पढ़ाई थोड़ी करी है, बाकी तो तुमने मौज करी है। ABCDE। अगर हम इस फिगर को फोल्ड करते हैं ना, तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा 100%। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो जैसे कि ये प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाया ना, ये प्रैक्टिकल तुम अपने घर पे खुद कर लेना। एक पेपर लेना, उसको इस तरीके से कट कर लेना, फिर फोल्ड करके चेक करना कि ये क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा। भाई ये प्रैक्टिकल मैंने कर दिया, ये तुम खुद कर लेना घर पे। बताओ, जैसे ही इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो एक क्यूब बनेगा। वो क्यूब हमें कैसा दिखाई देगा। ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह, डी की तरह। वो क्यूब हमें दिखाई कैसे देगा। ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह, या डी की तरह, कैसे दिखाई देगा ये बताओ। है आखिरकार दिखेगा कैसे वो क्यूब, हमें दिखेगा कैसे। ए की तरह, बी की तरह, या सी की तरह, या डी की तरह। हाँ जी। पहले डाइस को बेटा अल्टरनेट मेथड से सॉल्व कर लो। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेना। फिर क्या करना, उसके बाद ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना। फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना। जी,
तो भैया ए के अपोजिट सी है, सी के अपोजिट ए है ना, ए के अपोजिट सी, सी के, डी के अपोजिट एफ है, एफ के अपोजिट डी है। तो हमें पता चल गया ए और सी डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट है, डी और एफ डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट है। अब बचा क्या, लेटर बी और ई, तो डेफिनेटली बी के अपोजिट ई होगा, ई के अपोजिट बी होगा। आई बात समझ? बहुत बढ़िया। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही है। सिंस टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, भैया हम जानते हैं ए के विपरीत सी है, तो अगर ए के विपरीत है ना सी, तो अगर ए यहां पे है तो ए के पीछे चला जाएगा सी, ए के साथ कभी भी सी नहीं दिख सकता। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। डी के अपोजिट एफ है तो डी और एफ कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, है ना। और बी के अपोजिट ई है तो बी और ई कभी एक साथ नहीं दिख सकते। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो जो बचा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी तक देखो, ये वाला फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप देगा, ये वाला फिगर भी फोल्ड होकर क्यूब की शेप देगा, ये वाला फिगर भी फोल्ड होकर क्यूब की शेप देगा, ये फिगर भी फोल्ड होकर क्यूब की शेप देगा। ये सारे वो ओपन फिगर हैं जो फोल्ड होकर हमें किसकी शेप देंगे, क्यूब की शेप देंगे। अब एक और ओपन फिगर मैं आपके सामने कराऊंगा, इस फिगर को देख के आप डर जाओगे, आप कहोगे गए सर काम से। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर को देख के आप डर जाओगे। आपको पता है जब ये फिगर फोल्ड होगा ना तो ये डेफिनेटली क्यूब की शेप देगा। आप घर पे प्रैक्टिकल कर लेना, ये फिगर भी फोल्ड होकर क्यूब की शेप देगा 100%। लेकिन यहां आप फंस चुके हो क्योंकि यहां पर अल्टरनेट सरफेस कहीं दिख ही नहीं रही आपको। मैंने आपसे कहा था ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट सरफेस ही नहीं दिखाई दे रही तुम्हें। क्यों नहीं दिख रही ना अल्टरनेट सरफेस? अल्टरनेट सरफेस का कंसेप्ट ही नहीं है। ये फिगर भी फोल्ड होकर डेफिनेटली एक क्यूब की शेप देगा, लेकिन फिर तुम फंस गए क्योंकि यहां भी तुम्हें अल्टरनेट सरफेस नहीं दिखाई दे रही। 1 2 3 4 5 6 कैसे सॉल्व करोगे इस फिगर को? है $@copyright परसेंटेज हैश ट्रायंगल, कैसे सॉल्व करोगे इस फिगर को? कमेंट्स बंद हो गए क्या तुम्हारे? चलो 5 मिनट की और क्लास है, अब कमेंट्स क्या चालू कराएं, ऐसे ही पढ़ लो। देखो, अगर मान लो हमारा क्वेश्चन अल्टरनेट मेथड से सॉल्व हो रहा है, अगर हमारा क्वेश्चन अल्टरनेट मेथड से सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर मान लो अल्टरनेट वाला मेथड हम यूज नहीं कर पा रहे अगर हम अल्टरनेट मेथड यूज नहीं कर पा रहे, तब हम दूसरा मेथड यूज करेंगे ओपन फिगर को सॉल्व करने का। दिस इज कॉल्ड जी मेथड। ये कौन सा मेथड है? ये जी मेथड है। जी मेथड, जी मेथड यानी कि जेड मेथड, यानी कि अब आपको ना जी बनाना है, जेड बनाना है। जेड चाहे तो ऐसे बनाओ, चाहे तो ऐसे बनाओ, चाहे तो ऐसे बनाओ, चाहो तो ऐसे बनाओ। और ये जो कॉर्नर कॉर्नर वाली सरफेस होंगी ना, ये डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ये कॉर्नर कॉर्नर वाली सरफेस डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगी। और जब हम जी बनाएंगे तो एक लाइन में सिर्फ दो बॉक्स आ सकते हैं, सिर्फ दो। दो यहां आएंगे, दो बॉक्स ही यहां आएंगे और दो ही यहां आएंगे। बस दो ही आ सकते हैं, दो से ज्यादा बॉक्स नहीं आ सकते। जैसे कि हमने जी बनाया इस तरीके से, लाइक दिस, तो बेटा दो बॉक्स यहां आ गए, दो बॉक्स यहां आ गए, दो बॉक्स यहां आ गए। तो ये जो कॉर्नर कॉर्नर वाले नंबर होंगे ना, डेफिनेटली ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 1 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 1 होगा 100%। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जी बनाओ, यहाँ पे जी कैसे बनाओगे? तो भैया 3 के पीछे 6 जाएगा, 6 के पीछे 3 जाएगा, 3 के पीछे 6, तो 1 के पीछे 4, 4 के पीछे 1, 3 के पीछे 6, 6 के पीछे 3। तो फिर बचा क्या सर? बचा 2 के पीछे 5, 5 के पीछे 2। बचा क्या? 2 के पीछे 5, 5 के पीछे 2। ये बचा हमारे पास 2 के पीछे 5, 5। तो हम जी बनाते हैं, जी। और अल्टरनेट मेथड और जी मेथड को यूज करके दुनिया की किसी भी ओपन फिगर को हम सॉल्व कर सकते हैं जो फोल्ड होकर हमें क्यूब की शेप दे रही है। ध्यान से सुना आपने, दुनिया की कोई भी ओपन फिगर।
जिसको फोल्ड करके अगर हम क्यूब बना रहे हैं तो वो दो ही मेथड से सॉल्व होगी, अल्टरनेट मेथड से, और अल्टरनेट मेथड अगर नहीं लग रहा तो जी मेथड से। बात खत्म, इसके अलावा कोई ट्रिक ही नहीं है बेटा। यहां पर जी इस तरीके से बना सकते हो तो बेटा डॉलर के अपोजिट क्या आ गया, परसेंटेज, परसेंटेज के अपोजिट डॉलर। हम ऐसे भी जी बना सकते थे लाइक दिस, तो बेटा एट द रेट के अपोजिट क्या आ गया, हैज, और हैज के अपोजिट एट द रेट। बचा क्या फिर, कॉपीराइट के अपोजिट ट्राइंगल, ट्राइंगल के अपोजिट कॉपीराइट, है ना। तो दिस इज कॉल्ड जी मेथड। एक मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपीएससी समझते हो, आईएएस, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जीएस पेपर 2 होता है, जीएस पेपर 2, और ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। और अगर इस 2.5 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप 2.5 सेकंड में ना खत्म कर दो तो बेटा मेरा नाम चेंज कर देना। अगर आप इस 2.5 नंबर के क्वेश्चन को 2.5 सेकंड में ना खत्म कर दो तो आप मेरा नाम चेंज कर देना। यू कैन चेंज माई नेम। जी हाँ, फिर जो मर्जी जिस नाम से मुझे बुलाना बुला सकते हो आप, अगर आप इस 2.5 नंबर के यूपीएससी के क्वेश्चन को 2.5 सेकंड में ना खत्म कर दो तो। ये एक डिफरेंट टाइप की ओपन फिगर आई थी यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है, एक डिफरेंट टाइप की ओपन फिगर है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस फिगर को ध्यान से देख लो, जी मेथड लगाना, जी मेथड, अल्टरनेट मेथड तो अल्टरनेट। क्वेश्चन आया था फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, एक के विपरीत सतह, एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। और बेटा इस 2.5 नंबर के क्वेश्चन को 2.5 सेकंड में सॉल्व कर दोगे आप। एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। क्या आंसर आ गया, 5 आ गया, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, एक के विपरीत 5 आ गया, खत्म। जब आप इस फिगर को फोल्ड करके क्यूब की शेप दोगे ना तो डेफिनेटली उस क्यूब में 100% इस क्यूब में एक के पीछे 5 आएगा, यकीन मानो 100% एक के पीछे 5 आएगा। अच्छा, 3 के पीछे क्या आएगा, 4, 4 के पीछे 3, 3 के पीछे 4 आएगा, 4 के पीछे 3। ये तो अल्टरनेट मेथड से हो गया, बाकी अल्टरनेट मेथड तो लगेगा नहीं, बाकी जी मेथड। एक के पीछे 5, 5 के पीछे 1, तो बचा क्या, 2 के पीछे 6, 6 के पीछे 2। कमेंट शायद 2 बजे बंद हो गए थे आप लोगों के आना, बट कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता आप लोग मेरी तारीफ करने के लिए बेकरार हो, बट कल कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो फिर आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। कल ही ओपन फिगर को हम कंटिन्यू करेंगे अभी कल, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल क्या है, थर्सडे है ना, परसों फ्राइडे है, तो फिर फ्राइडे को ही आपका चैप्टर एक कंप्लीट होगा, यानी कि इस पूरे हफ्ते आपने 2.5 पढ़ा। चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं आपसे अब कल, ठीक 1 बजे। लव